भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तरफ से शुक्रवार को जारी उपग्रह तस्वीरों में जोशीमठ में पिछले 12 दिनों से भूधसाव की गति बढ़ने की बात सामने आने से चिंता बढ़ गई है, जबकि असुरक्षित घोषित 2 होटलों को ढहाए जाने और प्रभावित लोगों के सुरक्षित स्थानों पर जाने का सिलसिला भी जारी है। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई निर्णय लिए, जिनमें उनके मकानों के किराए की धनराशि बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह करना, उनके बिजली पानी के बिल 6 माह की अवधि के लिए माफ करना और बैंकों से उनके ऋणों की वसूली 1 साल तक स्थगित रखना शामिल है। इस बीच रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की तकनीकी निगरानी में दरारों के कारण ऊपरी हिस्से में एक दूसरे से खतरनाक तरीके से जुड़ गए 2 होटलों, 7 मंजिला मलारी इन और 5 मंजिला माउंट व्यू को तोड़ने की कार्रवाई जारी रही। हालांकि इन दोनों होटलों को ध्वस्त करने में समय लगेगा, जल्दबाजी इसमें नहीं दिखाई जा सकती है, चूंकि आसपास के इलाके जो बने हुए हैं, आसपास के जो घर है, मकान है, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, उसको लेकर इसमें समय लगेगा। और ज्यादा के साथ संवाददाता पुष्कर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, देखिए, हम लगातार देख रहे हैं सीएम खुद जमीनी स्तर पर पहुंच रहे थे और लगातार केंद्रीय मंत्री भी इन तमाम पूरे जोशीमठ पर जो भी घटनाक्रम हो रहा है उस पर नजर बनाए हुए थे, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है। क्या लोगों में अभी भी नाराज? बिल्कुल, देखिए, जोशीमठ को जिस तरह से जो चाहे वो उत्तराखंड सरकार हो, चाहे तमाम सारे लोग हों, चाहे आप उत्तराखंड सरकार की आप बात कर, जी पुष्कर, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जोशीमठ का जो एक अस्तित्व जो है डूबने के कगार में है, इसको लेकर जो है चाहे उत्तराखंड सरकार हो या तमाम सारा जो प्रशासन हो, वहाँ पे अमला हो, तो जोशीमठ पर अपना डेरा जमाए हुए। हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि इसरो ने जिस तरह से अपनी जो एक रिपोर्ट भी तय की है, रिपोर्ट जो है कल से सार्वजनिक कर दी है, इसका जो मैप है उसको लेकर जो है जो स्थानीय जनता यहाँ की है, इनमें एक भय सा माहौल बन गया है कि कहीं जोशीमठ पूरा ही न समा जाए। हालांकि इसको लेकर जो है स्थानीय प्रशासन ने भी चिंता जताई है और जो उत्तराखंड सरकार है सबने चिंता जताई है कि इसरो ने जब इस तरह के आंकड़े जब सामने आते हैं 5.4 सेंटीमीटर जोशीमठ के या 1 महीने के दौरान, तो इसको लेकर भी चिंताएं यहाँ पे बढ़ गई हैं। हालांकि जिस तरह से कल कैबिनेट में जो फैसला है कि जो 4,000 से उसको 5,000 रुपए जो बढ़ाया गया है, बिजली जो है 6 महीने के लिए जो बिजली का बिल है इसको माफ कर दिया गया है, तमाम सारे रोजगार मनरेगा के तौर पर जो है यहाँ पे पैसा मिलेगा। हालांकि वो कब मिलेगा, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जोशीमठ जिस तरह से कि जोशीमठ अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पे जब शंकराचार्य ने यहाँ पे तपस्या करी थी, उसके बाद जो है 500 साल पुराना यहाँ पे वृक्ष पड़ा हुआ है। उसके साथ मुझे आपका है कि यहाँ पे नरसिंह मंदिर यहाँ पे है, सब भूदसाव की जद में आ गया है। बड़े बड़े दरारें यहाँ पे खेतों से लेकर कानों से लेकर यहाँ पे पड़ी हुई है। इसको लेकर तमाम सारी जो सरकारी अमला है यहाँ पे भरोसा दिला रहा है कि हमारी सरकार, हमारा स्थानीय प्रशासन, हम सब आपके साथ हैं। हालांकि जो जोशीमठ की जो जनता है, जोशीमठ के जो प्रभावित लोग हैं, उनका केवल एक ही यहाँ पे एक प्रश्न है सरकार से हो चाहे स्थानीय प्रशासन से कि हमारा जो जिस तरह से जो मकानें यहाँ पे टूट गई हैं या स्थायीकरण नहीं हो पा रहा है, तो हमें जो है केवल एक ही बार आप मुआवजा दे दीजिए, सेटलमेंट हमारा कर दीजिए। उसके बाद आप, क्योंकि अभी जब हम राहत शिविरों में रहेंगे कितने दिन रहेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, उसके बाद जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो सबसे है कि जोशीमठ को किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से इसकी जो किस तरह से भू कटाव हो रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये भी है यहाँ पे कि जो पानी यहाँ पे तेजी से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो टनल जो है जेपी के लिए यहाँ पे जो धरती से जो पानी निकला था, उसका जो गति थी वो जो है कम हो गई है। हालांकि एक राहत भरी खबर जरूर है कि ये पानी जहाँ से निकला था वो बंद हो चुका है, धीरे धीरे बंद होने है। लेकिन जोशीमठ की जनता में जिस तरह का खौफ, जिस तरह का भय, जिस तरह का बना हुआ है। हालांकि कल रात की अगर मैं बात करूं तो कल यहाँ पे जो है हल्की बारिश भी हुई और बर्फबारी के साथ भी हुआ। तो प्रशासन का जो अमला है, सरकारी जो अमला है, तमाम सारी सुख सुविधाएं जो है जोशीमठ को देने के लिए तत्पर है। चाहे आप अलाव की आप बात कर लीजिए, रैन बसेरों की आप बात कर लीजिए, लेकिन दिक्कत उन लोगों की है जिन लोगों के पास मवेशियां हैं, जिनकी गाय है, बच्ची है, भैंस है, जिनका अपना दिनचर्या, यानी जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं,
उनके सामने संकट है। बिल्कुल, तो कहीं देखिए न कहीं संकट जो है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भले ही सरकार प्रशासन लगातार जमीनी स्तर पर पहुंचकर तमाम दावे वादे कर रही हो, मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही हो, लेकिन जो भी परेशानी है लोगों की वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सालों से लोग वहां रह रहे हैं। अपने आशियानों को छोड़कर उन्हें अस्थायी मकानों की ओर रुख करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर अस्थायी व्यवस्था जो प्रशासन द्वारा की गई है उसकी बात करें तो क्या कुछ व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है पुष्कर? बिल्कुल, बिल्कुल देखिए 760 से ऊपर जो परिवार जो है यहाँ पे बेघर हो गए, हम तो बेघर ही कहेंगे क्योंकि जब के मकान चुके हैं, चिन्हीकरण लाल क्रॉस पर लग गया है, शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा इनको जो है विभिन्न स्थानों में ठहराया गया। चाहे आप नगर पालिका के गेस्ट हाउस की आप बात करें या जो होटल अभी जरा सुरक्षित हैं, जहाँ तक दरारें नहीं पहुंची हैं, उन होटलों में इनको रखा गया है। हालाँकि ये लोग जो है विस्थापित हुए हैं या इन लोगों को जिनका यहाँ से स्थायीकरण होना है, उन लोगों की गायें हैं, बच्चे हैं, तमाम सारे मवेशियाँ भी हैं, तो दिक्कत उन लोगों की है। अगर व्यवस्थाओं की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो जो जिलाधिकारी चमोली हैं हिमांशु कुमार लगातार, चाहे आप खाने राहत शिविरों की आप बात कर लीजिए, यहाँ पे जो है डीएम चमोली जो है लगातार जो है 2-2 बजे इसका निरीक्षण कर रहे हैं, स्वयं उनके साथ बैठ के जो है देखिए, खाना जिस खा रहे तरह हैं। से तो सरकार ने कल बैठक की और बैठक में कहा गया कि हर महीने जो पैसे दिए जाएंगे, मदद के लिए राशि पहुंचाई जाएगी वेतन के तौर पर, इसके अलावा हर रोज खाने के पैसे जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन ये कब तक लोगों तक पहुंचेंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और कितना समय लगेगा और उस समय के बीच में लोग कैसे अपना गुजारा बसर करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल देखिए आपने सही कहा कि कब तक ये पैसा इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जी। राहत शिविर की अगर मैं बात करूँ या रहने की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि कड़ाके की सर्दी इस समय पड़ रही है जोशीमठ इलाके में, तो यहाँ पे जो है जिलाधिकारी जो चमोली जो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि शिविरों में जा के जो जिलाधिकारी हैं वो जो है खाना उनके साथ खा रहे हैं। यानी कि आप लगा लीजिए कि शासन हो चाहे प्रशासन हो, सरकार हो चाहे का स्थानीय प्रशासन हो, जो अधिकारी यहाँ पे हैं, अधिकारी यहाँ पे जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो राहत शिविर की आप बात कर लीजिए या अलाव की आप बात कर लीजिए या कंबलों की आप बात कर लीजिए, सब यहाँ पे वितरण किया जा रहा है और पूरी जी, यानी भरपूर कि अस्थायी भरपूर भरोसा। जो जी स्थापित करने की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और ऐसे में प्रशासन की तैयारी भी वहां पर देखी जा रही है। व्यवस्था जो है वो पूर्ण रूप से चाक चौबंद देखी जा रही है ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन पुष्कर, ये भी जानना चाहेंगे, होटल मलारी इन और माउंट व्यू को तोड़ने में कितना समय लगेगा, क्योंकि एकदम से इसे ढहाया नहीं जा सकता, आसपास बने जो मकान हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, तो इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल देखिए जो यहाँ पे चाहे जो मकान यहाँ पे चिन्हीकरण किए गए हों, लाल क्रॉस इस पर लग गया हो, लेकिन जो होटल व्यू की करिए और होटल मलारी की आपने बात करी, इनमें जो है इसको तुरंत नहीं उड़ाया जा रहा है, इसको जो है मैन्युअली तौर पे इनका धीरे-धीरे कटिंग करके या जैसे ऊपरी जो मंजिला है, ऊपरी जो उसके बाद जो है नीचे के जो कॉलम है या आपके जो धरातल पे आते-आते जो है 7 से 8 दिन का वक़्त जो है जो कंपनी यहाँ पे पहुँची हुई है, उन्होंने कहा कि 7 से 8 दिन का वक़्त इसमें लग जाएगा, यानी 1 हफ्ते से ऊपर का वक़्त जो है एक होटल को गिराने में लगेगा, क्योंकि इसको मैन्युअली गिराया जाएगा। यदि इसको तोड़ के गिराते हैं या इसको जो ब्लास्ट करके गिराते हैं तो भारी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे जो है आबादी वाले आबादी वाले घर हैं और यहाँ पे एक हेलीपैड भी है और ठीक नीचे उसके नीचे अलकनंदा नदी का जो है ऑफिस भी है, तो जेपी का कार्यालय भी है, तो नुकसान हो सकता है। लेकिन 7 से 8 दिन का वक्त इसमें लग सकता है तोड़ने में, क्योंकि इसको मैनुअली तोड़ा जाएगा, दरवाजे निकाले जाएंगे, खिड़की निकाली जाएगी, उसके बाद जो है नीचे का जो मलबा होगा वो ट्रकों में भर के जो है अलग स्थान पर डाला जाएगा। लेकिन धीरे-धीरे जब आप इसका स्ट्रक्चर तुरंत नहीं गिराएगा, स्ट्रक्चर यदि तुरंत गिराएँगे तो नुकसान होने की यहाँ पे संभावना, दोनों होटलों की स्थिति यही है, चाहे आप होटल मलारी की आप बात कर लीजिए या होटल व्यू की आप बात कर लीजिए। धीरे-धीरे यहाँ से जो सारा सामान है या इनका जो छतों का बिल्कुल, धीरे सामान जो है धीरे वहां निकाला से जा लोग रहा है। निकल रहे हैं। कई ऐसे मकान हैं जिन्हें चिन्हित कर दिया गया है, लेकिन कई ऐसे मकान हैं जिन्हें चिन्हित नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।